अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको पिछले एपिसोड पसंद आई होगी। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर, आज तक हमने जितने भी वार किए हैं वो सबसे बच जाता है। वो हमेशा हमसे 2 नहीं 10 कदम आगे रहता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हर बार वो अपने मुल्क की हिफाजत करता है अपने दुश्मनों से, लेकिन इस बार हम इसकी रूह पे वार करेंगे। मुल्क के गद्दार और हमारे अनस शाह के जानी दुश्मन जिनके चेहरे अब भी नकाबों में हैं। आखिर कौन है ये जो अपने ही मुल्क से गद्दारी पे उतरे हुए हैं। चलिए इस मामले को अनस को ही हैंडल करने देते हैं। हम ज़रा शाहविला का एक अदद चक्कर लगा कर आते हैं। ईबी अपनी मामा के साथ शाहविला आया था और इसकी पूरी कोशिश थी कि ईसा के सामने ना आए, क्योंकि इसे पता था ईसा इतनी जल्दी कल वाली बात भूला नहीं होगा। चाहे जुमल जो भी करे, जितना भी इरिटेट करे, ईबी को कोई हक नहीं है इसे डांटने का या ताना देने का। वो अभी अभी घर आया था और ईबी को लाउंज में बैठा देखा। साथ ही इसकी पुप्पो यानी ईबी की मामा और इसकी अम्मी बैठी बातें कर रही थीं। इब्राहिम, मेरे कमरे में आओ ज़रा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। हाय बेचारा इब्राहिम, आ गई शामत। जी भाई आया। ईबी ने दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पे बिखेर ली कि शायद इसी मासूमियत की बदौलत इसकी बचत हो जाए। वो ईसा के पीछे इसके कमरे तक आया, लेकिन जब वो कमरे में आया तो ईसा वहाँ से गायब था। इसे हैरत हुई कि आज शामत टल कैसे गई। जब ईसा ने पीछे से इसके हाथ को मरोड़ कर कमर पर रखा और रख कर एक मुक्का रसीद किया। मेरे पास ज़्यादा फजूल टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आइंदा तुमने जुमल से इस लहजे में बात की या तुम्हारी वजह से वो उदास हुई तो मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर बाजार में बेचूंगा। याद रखना ये बात। अब निकलो यहाँ से। ईबी को डोज देने के बाद ईसा चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब इसका इरादा फ्रेश होने का था। फिर इसे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था। वो ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो आसिम गहरी सोचों में डूबा हुआ था। वो चलता हुआ इसके टेबल के पास आ रुका। छोड़ें मुझे, छोड़ूंगा तो गिर जाएंगी भाई। आसिम को एकदम झटका लगा। इसे अरमान की आवाज़ भी जुनैरा जैसी लग रही थी। इसे लगा जैसे जुनैरा इसे भाई बुला रही है। इसने सोचा, भला जुनैरा इसे भाई कैसे बोल सकती है। जब अरमान ने इसका कंधा हिलाया तो वो होश की दुनिया में वापस आया। अरमान तुम? जी मैं। लगता है किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अरमान ने दिलचस्पी से देखा। कैसी बात होनी है, मैं बस काम कर रहा था। भाई मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप कभी खोए नहीं रहते, और ऐसा इंसान तभी करता है जब ये तो आप बताएंगे। चलें बताएं क्या सीन है। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मेरे भाई को? कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या? सच? क्या हो गया है अरमान, चीख क्यों रहे हो? अरे भाई चीखो ना तो और क्या करूँ भाई, मेरे भाई को प्यार हो गया है। कोई छोटी बात हो रही है? दी ग्रेट आसिम खानज़ादा, जो लड़कियों की तरफ देखना ही गुनाह समझते थे, वो मोहब्बत का इतराफ़ कर रहे हैं। चलें जल्दी बताएं, कौन है वो खुश नसीब लड़की? आसिम को पता था अरमान ने ऐसे ही रिएक्ट करना है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बताएं ना भाई, कौन है वो? अरमान, ये क्या तरीका है? कौन है वो? क्या होता है? मैनर्स घर छोड़ कर आए हो क्या? आसिम ने गुस्से से बोला। अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप अभी से इतने पॉजेसिव हो रहे हैं, आगे आपका क्या बनेगा? अच्छा सॉरी, बताइए मेरी प्यारी होने वाली भाभी जान कौन है? आसिम ने आईब्रो झुकाकर अरमान को देखा और फिर बोला, कल जब रिश्ता लेकर जाओगे तो पता चल जाएगा। क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। अब लड़का खुद अपना रिश्ता लेकर जाता अच्छा थोड़ी लगता है, इसीलिए तुम जाओगे अम्मी के साथ तो देख लेना अपनी भाभी को। और अभी जाओ यहाँ से, मैं भी थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, फिर अम्मी से बात करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी आइएगा आप। खुदा हाफिज़, कहते वो बाहर की जानिब बढ़ गया। गाइस कैसी लग रही है आपको एपिसोड, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। किचन में से बादाम के हलवे की खुशबू आ रही थी। सीढ़ियाँ उतरते ईसा की नाक शरीफ में ये खुशबू एंटर कर चुकी थी। वो किचन की तरफ लपका, क्योंकि वो जानता था कि ये हलवा कौन बना रहा है। वो किचन के दरवाजे पर ही रुक कर ज़ोया को देखने लगा, जो इंटरनेट से देख कर बादाम का हलवा बना रही थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन टाइम निकाल कर वो हर चीज़ बनाना सीखती थी जो अनस को पसंद हो। अनस को बादाम का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए आज वो ये बनाना सीख रही थी। ईसा किचन में दाखिल हुआ। ज़ोया की इसकी तरफ पुश्त थी। इसने ज़ोया के दाएं कंधे पर हाथ रखा और जल्दी से हाथ हटाकर बाएं जानिब खड़ा हो गया। ज़ोया ने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। अपना वहम समझकर वो फिर से काम में लग गई।
عیسیٰ نے پھر سے اس کے بائیں کندھے کو چھوا اور دائیں جانب ہو گیا۔ اس نے پہلے مڑ کے بائیں جانب دیکھا اور پھر دائیں جانب، جہاں عیسیٰ ایک بازو سلیب پہ ٹکائے اور ہاتھ تھوڑی پہ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا نے آئی برو چکایا جیسے پوچھ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ایک بات بتاؤ زو، تم ہر وقت یہ کھانے بنانے سیکھتی رہتی ہو، لیکن جب بھی بھائی آتے ہیں تو ان کے سامنے تک نہیں جاتی۔ ماجرا کیا ہے آخر؟ عیسیٰ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کام کر رہی ہوں؟ تنگ نہ کرو، حلوہ جل جائے گا۔ میں تنگ کہاں کر رہا ہوں، بس پوچھ رہا ہوں۔ تم مجھے تنگ ہی کر رہے ہو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتے، انہیں میں اچھی نہیں لگتی، ان کو اپنی کالج فیلو وردہ پسند ہے، اس لیے نہیں جاتی ان کے سامنے، اور یہ کھانے میں صرف انہیں یاد کرنے کے لیے بناتی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو کیا میں ان کو چاہنا چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں انہیں تب تک چاہتی رہوں گی جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اچھا یار، اب سینٹی نہ ہو، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک تو تم مجھے بھائی سے بات تک نہیں کرنے دیتی، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ان سے کتنی محبت کرتی ہو، آخر وہ کیسے تمہیں اگنور کر سکتے ہیں؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، جاؤ، تم شاید کسی میٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، چلو میں چلتا ہوں، پھر آ کر تم سے بات کروں گا۔ اوکے، بیسٹ آف لک فار دا میٹنگ۔ عیسیٰ کچن سے باہر کی طرف چلا گیا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ انس زویا سے پیار نہیں کرتا؟ بتائیے گا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھیں، اب بیڈ پر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی تھیں جب ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شہین بیگم کو بہت حیرانی ہوئی، آج پہلی بار ان کا بیٹا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کرتا تھا، کمرے میں آنا تو دور کی بات۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے باپ کے مرنے کی وجہ اس کی ماں ہے۔ وہ آ کر بیڈ کی دائیں جانب پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شہین بیگم نے محبت سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ صرف ماں ہی ہو سکتی تھی جو اولاد سے اتنی تذلیل کروا کر بھی محبت سے اسے دیکھ رہی ہو۔ کیا بات ہے اسد بیٹا، تم یہاں، کچھ چاہیے کیا؟ شہین بیگم نے بیٹے کو پیار سے پوچھا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے، دیوار پہ نظر ٹکائے اس نے بولا۔ آخر کیا بات کرنی ہوگی؟ اسد کو جواب خود شہین بیگم کے کمرے میں آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ضرور بتائیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔